अवेयरनेस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं अपना 11th सेशन। ठीक है, तो आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली बाद में लास्ट में हम रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सो 68 क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स डज स्कैंडियम हैव। ठीक है, स्कैंडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं। तो अभी ये जो आइसोटोप है और समस्थानिक है, इस पे ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और इसको आप 5 स्टार क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा वैरायटी के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फर्स्ट थिंग, आइसोटोप क्या है। ठीक है, तो आइसोटोप, तो इसका जो डेफिनेशन है उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एटम का स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है। आपको पता होगा कि ये आपका एटम है सपोज। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस रहता है जिधर आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे रहता है, इधर जो आउटर ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है। सपोज कोई भी एलिमेंट है, सपोज मैं लेता हूँ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के जब ऊपर वाला जो नंबर रहता है उसको मास नंबर बोलते हैं, और नीचे जो रहता है वो एटॉमिक नंबर उसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो सपोज मैं अगर लिखता हूँ 12C और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ओके, ये पीरियोडिक टेबल से आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल। तो जस्ट पीरियोडिक टेबल आपको याद करना है कि इसका कौन कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। जितने 1 to 20 तो कंपलसरी आपको याद करना ही है, और बाद में जितना भी हो सके उतना याद करो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मास नंबर होगा। और ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आपका मास होता है और वेट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। और ये जो होता है मीन्स सिर्फ प्रोटॉन है, मतलब कार्बन में 6 प्रोटॉन है। ठीक है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, और अगर 6 प्रोटॉन है तो मतलब न्यूट्रॉन कितने होंगे, टोटल मास 12 है, मतलब ये आपका 6 हो गया। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। ये आपका होता है मास नंबर, ये आपका होता है एटॉमिक नंबर। ओके, तो अब आते हैं हम अपना डेफिनेशन पे। अभी आपको पता चल गया कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक चीज आपको पता चल गई। ठीक है, तो आइसोटॉप मतलब क्या, जो सेम एलिमेंट होते हैं। ओके, सेम एलिमेंट होते हैं, उनमें मास डिफरेंट होता है। ओके, मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर है आपका वो सेम रहता है। तो इतना ही आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, सपोज 12C6 और 15C6। ठीक है, तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का, ये कार्बन है आपका, एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, और ये आपका मास है, तो इसका मास 12 है, इसका मास 15 है। ये मास क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन ज्यादा है इसमें। ओके, इसमें न्यूट्रॉन सपोज कितना हो गया, 9 है, इसमें न्यूट्रॉन आपके 6 है। ठीक है, तो आइसोटॉप, आइसोटॉप मतलब मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, ये आपको याद रखना है, और वो भी सेम एलिमेंट का। ठीक है, सेकंड इसमें ही आता है आपका अभी आइसोबार। तो आइसोबार क्या है देखते हैं अभी। आइसोबार, तो इसमें क्या है, आपके डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होने वाला है, अभी उल्टा होने वाला है, आइसोटॉप से उल्टा। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ओके, एंड सेम मास नंबर, सेम मास नंबर। जैसे कि डिफरेंट एलिमेंट में क्या बोल सकता हूँ, इधर सपोज मैं लेता हूँ आर्गन और कैल्शियम लेता हूँ। ठीक है, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, आर्गन का 18 है। ओके, मास कुछ भी पकड़ लो तो 40 सपोज, और ये इधर भी 40 पकड़ लो क्योंकि सेम है ना। तो ये मैं बोलूंगा कि ये जो एलिमेंट्स है दोनों, ये आइसोबार एलिमेंट्स है। ठीक है, क्योंकि मास दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है आइसोटॉप एंड आइसोबार में। ऐसे ही आप नोट्स बनाइए अपने, जैसे अपना डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, इसमें और भी आते हैं, और भी आपको पूछ सकता है डिटेल में जरा, तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट थिंग तो ये क्लियर हो गया, आइसोटॉप आइसोबार। बाद में आता है आपका आइसो न्यूट्रॉन। आइसो न्यूट्रॉन, तो इसमें आपका जो है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहते हैं। ओके, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहते हैं। एलिमेंट चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस न्यूट्रॉन आपके जब भी सेम होंगे तब वो एलिमेंट जो है हम बोल सकते हैं ये आइसो न्यूट्रॉन है। और आइसो न्यूट्रॉन की तरह आपका होता है आइसो इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऑब्वियसली सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो आपको होता है नेगेटिव पोलैरिटी रहती है न्यूट्रॉन की, न्यूट्रल, और प्रोटॉन की पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जस्ट आपको याद रखना है, इतना इतना इनफ है ये डिस्कशन। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन आपको पूछा है, तो स्कैंडियम जो है, ओके, इसमें कितने आइसोटॉप्स होते हैं। तो स्कैंडियम में आपके 13 आइसोटॉप होते हैं। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है स्कैंडियम का वो है आपका 21, एटॉमिक नंबर 21 है आपका, ये आपका आंसर होगा। तो एटॉमिक नंबर
21 एंड जो आंसर ऑफ है वो 13 है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको, इतना डिस्कशन इनफ है। दे जाते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, ठीक है, फाउंडेड, मतलब स्थापना किस वर्ष हुई थी HSRA की, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसके जो फाउंडर है, ओके, जो इसके फाउंडर है वो है चंद्रशेखर आजाद। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। HSRA के ये कौन है, फाउंडर कौन है, तो चंद्रशेखर आजाद ने ये जो संस्था है वो चालू की थी, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। और ये आई है 1921 में उन्होंने फाउंड की थी, 1921 में उन्होंने एस्टेब्लिश की थी और फाउंड की थी और बनाई थी, ठीक है। तो याद रखना है HSRA मतलब चंद्रशेखर आजाद ने फाउंड किया है। एंड 1928 ईयर भी याद रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following railway station has been certified by FSSI, ठीक है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इधर कंफ्यूज मत हो, SS में, डबल S में। एज द कंट्रीज फर्स्ट ईट राइट स्टेशन, ठीक है, तो कौन सा जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन वो FSSI ने प्रोवाइड किया है ईट राइट स्टेशन में, तो आपका आंसर होगा मुंबई सेंट्रल, ठीक है। इतना ही इनफ है आपके लिए, तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अफेयर है ये। Who among the following was not a minister of cabinet mission plan 1946, ठीक है। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है 1946 में जो आया है, ऑप्शन क्या है आपके, सर पेटिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवन, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, ठीक है। अभी इसमें आपको याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है 1946 में जो आया था, ये सभी जो है सर पेटिक लॉरेंस, ओके, लॉर्ड वेवन, ठीक है, लॉर्ड वेवन नहीं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, तो ये जो है मेंबर्स थे, ओके। तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये रहेगा लॉर्ड विवन रहेगा, ठीक है। अभी इसमें भी जो है सर पेटिक लॉरेंस जो है ये हेड थे, ये क्या थे, हेड थे। तो ये आपको याद रखना है कि लॉरेंस हेड है, ठीक है, लॉर्ड विवन का कुछ इससे लेना देना नहीं है कैबिनेट मिशन प्लान से। और ये जो है मेंबर्स है क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर क्या है, मेंबर्स है, ठीक है। इसका जो ईयर है कंपल्सरी याद रखना है 1946 का ईयर है, तो इतना आपके लिए इनफ है इंफॉर्मेशन, ओके। तो अभी हम देखने वाले हैं 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मूवीज वाज नॉमिनेटेड फॉर द 92nd ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। तो गली बॉय, द सर्जिकल स्ट्राइक, वॉर, मिशन मंगल, तो नॉमिनेट कौन सा हुआ था मूवी ऑस्कर के लिए, वो भी 92nd, ठीक है। तो 92nd का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका गली बॉय है। ऑस्कर अवार्ड को ही हम क्या बोलते हैं, एकेडमी अवार्ड, ये आपको कंपल्सरी याद होना चाहिए क्योंकि इसके जगह एकेडमी अवार्ड भी दे सकता है वो, इसकी जगह एकेडमी अवार्ड भी बोल सकता है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये एक हुआ। अभी जो 92nd है उसमें हम देखते हैं कि बेस्ट मूवी जो है ये तो नॉमिनेट हुआ था, राइट, लेकिन जो बेस्ट मूवी, बेस्ट पिक्चर है और मूवी है, इसका अवार्ड किसको मिला था, तो जो मूवी है वो है पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट। और जो बेस्ट डायरेक्टर है, जो बेस्ट डायरेक्टर है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी कि बेस्ट डायरेक्टर है जो 92nd ऑस्कर में किसको मिला है ये बेस्ट डायरेक्टर का, तो बॉन्ग जॉन, बॉन्ग जॉन, ठीक है। और ये किस मूवी के डायरेक्टर है, पैरासाइट के डायरेक्टर है, तो याद रखने में इजी है, राइट। बेस्ट मूवी पैरासाइट है और जो उसके डायरेक्टर है बॉन्ग जॉन, उसको ही बेस्ट डायरेक्टर मिला है, तो याद रखने के लिए भी अच्छा है, ठीक है। अभी आते हैं हम 93rd, अभी आते हैं हम 93rd जो भी 2020 में हुआ था, और ये जो आपका है इंडिया में खासकर ये मिला है जलीकट्टू, तो ये मिला नहीं, नॉमिनेट हुआ है, ठीक है। तो जलीकट्टू है, ये मूवी नॉमिनेट हुई थी इंडिया से, जैसे 92nd में गली बॉय हुआ था हिंदी मूवी, वैसे ही 93rd में जलीकट्टू हुआ था, ठीक है। और ये मलयालम मूवी है, मलयालम, ठीक है। तो मलयालम मूवी जलीकट्टू ये नॉमिनेट हुए थे 93rd अवार्ड में जो 2020 में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो अभी हम रिवाइज करने वाले हैं आज जनवरी का करंट अफेयर 2021 का, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स करंट अफेयर्स वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट नेम आता है मारियो ड्रैगी, तो ये कौन है, मारियो ड्रैगी कौन है, तो इटली जो है, ठीक है, इटली जो है इसके न्यू PM बने थे जनवरी में, प्राइम मिनिस्टर। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मारियो ड्रैगी, आपको याद रखना है। अभी इटली का जो कैपिटल है आपको पता है क्या है, रोम, ठीक है। इटली का जो कैपिटल है वो रोम है, और जो करेंसी है यूरोप में आता है इटली, तो ऑब्वियसली यूरो ही होगा, ठीक है। तो इटली के न्यू PM कौन है, मारियो ड्रैगी, कंपल्सरी नाम याद रखो। सेकंड है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS, तो फर्स्ट थिंग आपको SISFS का फुल फॉर्म एक एक चीज पता होना चाहिए। तो ये आपका स्टार्टअप है, ये इंडिया है, या सीड फंड स्कीम, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो स्टार्टअप अभी है, ओके, जो अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक अच्छा हो रहा है इंडिया का धीरे धीरे, तो स्टार्टअप को ज्यादा हम ये कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं गवर्नमेंट, तो इसके लिए एक फंड स्कीम निकाली है
जो फंड करेगी स्टार्टअप को, जो पैसा देगी स्टार्टअप को, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट बोल सकते हो हमें, कि फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी, पैसों की मदद करेगी स्टार्टअप्स को, ठीक है। तो उसके लिए स्कीम है। थर्ड आपका है द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग। अभी इसमें आपको याद रखना है, दो टाइप के रैंकिंग है बेसिकली इधर। तो फर्स्ट में बोलूंगा स्ट्रॉन्ग ब्रांड, जो ब्रांड है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और बाद में बोलूंगा वैल्यूएबल ब्रांड, वैल्यूएबल ब्रांड। लिस्ट का नाम क्या है, द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग। अभी इस रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है, वैल्यू स्ट्रॉन्ग ब्रांड में जो 5th नंबर पे है वो अपना जियो है, इंडिया का, ठीक है। इंडिया का रिलायंस जियो जो कंपनी है वो 5th नंबर पे स्ट्रॉन्ग ब्रांड में, ये भी याद रखो कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड में है, ठीक है। अभी फर्स्ट इसमें क्या आया है, वीचैट, फर्स्ट इसमें आया है आपका वीचैट, ठीक है। सेकेंड आपका है फरारी, सभी जो ब्रांड है टॉप मोस्ट वो, ठीक है। और थर्ड में आपका रशियन बैंक है, ठीक है, तो रशियन बैंक, और ऐसा, और फोर्थ में आपका कोको कोला है। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट बता रहा हूँ, ये आपका कोको कोला है, ठीक है। बाद में वैल्यूएबल ब्रांड में, तो वैल्यूएबल ब्रांड में आपका फर्स्ट जो है वो है एप्पल, ठीक है। एप्पल है, भले ही महंगा है लेकिन उसका वैल्यू है, राइट। सेकेंड है आपका अमेजॉन, सेकेंड है अमेजॉन, एंड जो थर्ड है वो है गूगल, ठीक है। तो वैल्यूएबल ब्रांड में अगेन फर्स्ट एप्पल है, और जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है उसमें आपका 5th नंबर पे जियो है इंडिया का। तो ये आपको कंपल्सरी याद रखना है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है रैंकिंग का। ओके, बाद में लॉवी इंस्टीट्यूट कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स, ठीक है, मतलब किसने सबसे अच्छा फाइट दिया कोविड को, किसने इस पैंडेमिक को सबसे अच्छा फाइट दिया। तो जैसे कि अपने पास फर्स्ट न्यूज आया था कि कौन सा कंट्री कोविड फ्री हो चुका है, फर्स्ट वो है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड ही है फर्स्ट नंबर पे, ये इंडेक्स में फर्स्ट टॉप कर रहा है न्यूजीलैंड, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया, इसलिए तो ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बना ना वो, कि कोविड-19 मतलब गया, खत्म हो गया उधर से, ठीक है। तो न्यूजीलैंड है। इंडिया का रैंक 86 था, ठीक है। टोटल कंट्रीज का जो ये इंडेक्स निकाला था, टोटल कंट्रीज 98 है, तो 98 कंट्रीज में से अपना रैंक 86 था, और न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पे था, ठीक है। तो कितना इफेक्टिवली वायरस को हैंडल किया, ये इसके बारे में बताता है। ओके, तो इतना ही आज के लिए। तो ये अपने थे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन जो है मैंने ऐड किया है वो अच्छा लग रहा होगा। डेफिनेटली इसको और हम करेंगे इंप्रूव धीरे धीरे, ठीक है। तब तक प्रॉपर्ली रिवाइज करो, कोई भी एग्जाम हो इंडिया का उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्लास है, जस्ट जरूर फॉलो करो। अभी फिलहाल करंट अफेयर नहीं आ रहा है क्योंकि होली का छुट्टी था, तो टीम अभी कल से आई गेस फिर से आएंगे करंट अफेयर, ठीक है, वेबसाइट पे। तो एक साथ ही आएंगे 3 दिन का जो अपना छुट्टी था होली का, तो करंट अफेयर आएंगे। प्रॉपर्ली रोज रीड करो, रिवाइज भी करो, पूरा वेबसाइट पे अवेलेबल है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। और ये जो अपने सेशंस है इनको भी अच्छे से पढ़ो और इन्जॉय करो, ठीक है, इन्जॉय करो। ऑल द बेस्ट।